have learned about what is synthetic fiber, right? Types of synthetic fiber. In that we have learned rayon, nylon, polyester, acrylic, right? Then we have learned about plastics. Plastics are bifurcated in two categories. One is thermoplastic and second is thermosetting plastic. That all points also we have covered. Next we have learned about degradable and biodegradable, right? Non-degradable and biodegradable. Now today we are going to learn about measures how we can avoid using plastic and we can help our environment, right? Because in coming generation it is very important to take care and manage plastic, right? Because upcoming generation is maximally depending upon plastic, right? Which is not good for environment also, not good for our health also and our environment, right children? हमने जो लास्ट सब सेशंस में पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर के बारे में, उसके टाइप के बारे में, प्लास्टिक उसकी दो कैटेगरीज पढ़ी थी हमने, बाद में हमने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में भी पढ़ा था। आज हम प्लास्टिक से एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं वो मेजर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, राइट? सो मेजर्स, यूज बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन और जूट। जो बैग्स हम यूज करते हैं मार्केट से सब चीज लाने के लिए, राइट? तो वो शॉपकीपर क्या करते हैं, हमें पॉलीथीन में फटाक से देके हम लेके आ जाते हैं, लेकिन हमें एक अच्छे सिटीजन के हिसाब से हमें अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और हम ही वो कर सकते हैं, राइट? सो वी शुड यूज बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन एंड जूट। जब भी हम कुछ शॉपिंग के लिए जाएं हम खुद की कॉटन या जूट की बैग्स लेके जाएं। अगर हमें प्लास्टिक दिया जाता है तो भी हम उसे रिफ्यूज कर सकते हैं। नो, वी हैव ब्रॉट अवर ओन बैग्स, वी विल कैरी देम इन अवर ओन बैग्स। तो ये भी हमें जो प्लास्टिक की जो चेन है वो कट करने में हेल्प कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली। यानी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दो टाइप के वेस्ट होते हैं। बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है, जो वेस्ट डीकंपोज हो सकता है, राइट? यानी जो सॉइल में या कुछ चीज में मिक्स होके मेल्ट हो सकता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट कौन से होते हैं, जो मिट्टी में मिल ही नहीं सकते हैं। जैसे कि हम समझो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पील ले लें, उसको डीकंपोज होने में 1 वीक लगता है। कॉटन ले लें तो उसे 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। कॉटन क्लोथ्स लेंगे तो उसे कुछ महीने लगते हैं। वुलन क्लोथ्स लेंगे तो उसे कुछ ईयर्स लगते हैं, 1 ईयर के अंदर वो डीकंपोज होते हैं, राइट? और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं जैसे कि मेटल है, टिन है, वो सब चीज बहुत सालों के बाद शायद सॉइल में मिक्स होते हैं। और जो प्लास्टिक होता है उससे बहुत यानी बहुत सारे साल लग सकते हैं। सो दैट इज नॉट गुड फॉर अवर एनवायरनमेंट। सो वी शुड कलेक्ट बोथ द वेस्ट सेपरेटली। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने रूल निकाला है ग्रीन और ब्लू बिन के लिए। उन्होंने दिया भी था पब्लिक को कि ग्रीन के अंदर जो वेट वेस्ट रहता है वो कलेक्ट कीजिए, ब्लू के अंदर ड्राई वेस्ट कलेक्ट कीजिए। जो हमारे घर के वहाँ वैन आती है म्यूनिसिपैलिटी वैन, उसमें भी वो लोग बोलते हैं कि सूखा कचरा अलग दीजिए और ड्राई जो रहता है वो अलग दीजिए और गीला कचरा और जो वेट कचरा होता है उसे अलग दीजिए। द रीजन बिहाइंड इट इज if they are bifurcated in two categories, that is biodegradable and non-biodegradable, the waste management can be easily maintained, right? Next is recycle plastic waste. हमें जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, जब हम ये दो कैटेगरी में बाइफरकेट करते हैं, उसमें से हम जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसमें ही प्लास्टिक की कैटेगरी आती है, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को अलग करके उसको रिसाइकल करके उसे हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि डस्टबिन के अंदर हमने प्लास्टिक बैग्स डाली है, कुछ बॉटल्स डाली है, तो वो उसे प्रोसेस करके अलग करके उसे मेल्ट करके कुछ और चीज बना के मार्केट में हम बेच के यूज कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू फॉलो 5R प्रिंसिपल टू मेंटेन अवर एनवायरनमेंट, राइट चिल्ड्रन? क्योंकि ये जो मेजर्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
because these 5 principles will help us to maintain our environment. First is reduce, means हम जो प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं सबसे पहले हमें उसे रिड्यूस करना है। उसका यूज हम रिड्यूस करेंगे तो अपने आप ही एनवायरनमेंट को हम हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रीयूज, मींस हमें उसे रीयूज करना चाहिए। मींस जो चीज होती है, समझो कि हम मार्केट में जाते हैं, किसी एक शॉपकीपर ने हमें पॉलीथीन दी है तो वो पॉलीथीन हम दोबारा ही यूज कर सकते हैं, राइट, ताकि प्लास्टिक का यूज कम हो जाए। नेक्स्ट इज रिसाइकल, मींस हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। कैसे रिसाइकल कर सकते हैं? जो वेस्ट होता है उसे कलेक्ट करके, उसे मेल्ट करके उसमें से हम दूसरी आइटम्स बना सकते हैं, ताकि दूसरा जो प्लास्टिक होता है हमें मैन्युफैक्चर ना करना पड़े। नेक्स्ट रिकवर, रिकवर का मीनिंग होता है कि जैसे हम प्लास्टिक यूज करते हैं, जैसे कि मार्केट में बहुत सारा प्लास्टिक घूम रहा है, राइट, सब लोग दे रहे हैं प्लास्टिक को इजीली, तो वो सब प्लास्टिक को रिकवर करके उसका यूज बंद कर देना चाहिए। जैसे ही हम बंद करेंगे तो अपने आप हम एनवायरनमेंट को हेल्प करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज रिफ्यूज, यानी हमें प्लास्टिक का यूज रिफ्यूज कर देना चाहिए। हम ही रिफ्यूज नहीं करेंगे तो जो देने वाला है वो भी रिफ्यूज नहीं करेगा, राइट। सो चिल्ड्रन, रिफ्यूज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. I am also telling you that children, please minimize the use of plastic because it is helping our environment. जो ये प्लास्टिक होता है हम उसे रिफ्यूज नहीं करेंगे तो वो हमारे एनवायरनमेंट को बिगाड़ देगा। उससे बहुत सारे एनिमल्स, हम जो प्लास्टिक फेंक रहे हैं उससे बहुत सारे एनिमल्स के बॉडी में भी बहुत इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, हमने कुछ खाना प्लास्टिक बैग में डाल के फेंक दिया और वो सब एनिमल्स वो फूड खाने लगते हैं तो उनकी बॉडी में भी हम इनडायरेक्टली उसे इफेक्ट दे रहे हैं। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड हेल्थ ऑफ द animals who are eating the thrown food which we are giving them, right children? So these 5 R's are very very important: reduce, reuse, recycle, recover and refuse, right children? So we can help the environment. Next, environment friendly habits. अब हम दूसरी चीज क्या कर सकते हैं? ये सब तो हमने यूज करना बंद कर दिया, राइट। उसके बाद हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? एनवायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स। वो हैबिट्स क्या होती है? जैसे कि हम जो वेस्ट है उसे हम अलग अलग डस्टबिन में डालें, वैसे हम हेल्प कर सकते हैं। पॉलीथीन का यूज हम रिड्यूस कर दें और उसके सामने हम कॉटन और जूट मटेरियल यूज करना ज्यादा करें, क्योंकि कॉटन और जूट मटेरियल के जो बैग्स है शायद हमें थ्रो भी करने पड़े तो भी वो रिसाइकल या तो फिर वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में काउंट होता है और वो सॉइल में मिक्स होके हमारे एनवायरनमेंट को हेल्दी रख सकता है। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स. We should not throw plastic bags in the water bodies or on the road. हम कुछ भी खाते हैं क्योंकि आजकल सब चीज फूड पैकेट्स में मिलती है, राइट। तो फिर क्या होता है बच्चों, हम जो खाते हैं खा के वो प्लास्टिक बैग्स इधर उधर फेंक देते हैं। पानी में भी समझो कि हम कुछ पार्क में गए या तो फिर हम कुछ बीच पे गए तो उधर हम खाना खा के उधर ही छोड़ देते हैं प्लास्टिक बैग्स। हमें वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्या होगा कि जो वेस्ट वगैरह जो कलेक्शन होता है वो डस्टबिन रखे होते हैं, उसमें हमें डाल के हम वो पोल्यूशन भी बचा सकते हैं। अगर हम ये सब चीज पानी में या तो फिर रोड पे डालेंगे तो सॉइल पोल्यूशन होगा और वाटर पोल्यूशन भी होगा। इससे हम एनवायरनमेंट को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं कि जो एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स जो एनवायरनमेंट मींस वाटर बॉडीज में रहते हैं उन्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि प्लास्टिक की पूरी लेयर पॉन्ड या तो फिर लेक में जम जाती है और जो रेज वगैरह पेनिट्रेट होनी चाहिए सनलाइट की वो अंदर उनके तक पहुंचती नहीं है और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होती है, राइट। क्योंकि पानी के अंदर, पानी एक नॉन लिविंग थिंग है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं और रोड्स पे हम डालेंगे तो वो हमारे एनवायरनमेंट को तो डर्टी करेगा ही करेगा, लेकिन उससे क्या होगा कि जो एनिमल्स आजू बाजू घूमते हैं वो उसको खाना शुरू करते हैं, राइट, और उनकी बॉडी में भी वो इफेक्ट होता है। मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, यानी हम जो चीज प्लास्टिक में यूज करते हैं, जैसे कि आजकल लोग फैशन हो गई है ओवन यूज करने की, तो खाना भी प्लास्टिक बाउल में ही गर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है वो जो गर्म होता है
चांसेस भी बढ़ जाते हैं. So always children, we should minimize the use of plastic. Now you are getting metal bottles in the market, right, for water. So children, please don't use plastic bottles. Instead of that, you can use metal bottles, copper bottles, so that will not harm your body. Lunch boxes also. See children, you should bring your snacks, lunch, what we say, lunch and everything in a steel box, right? Steel lunch box. Please reduce use of plastic lunch box, right? Because the food which you are bringing, the water which you are drinking, all the things you are putting in your body, and that can affect and that can give you some diseases in future, right children? So with this we complete explanation of chapter number 3. Next session we will continue with solution of chapter number 3. Thank you and have a nice day.